नमस्कार फरीदाबाद, मैं सौरभ भारद्वाज। आम तौर पर हरियाणा सरकार बात करती है जंगल को बचाने की, जमीन को बचाने की और पानी, खासतौर से जलाशय, जो पुराने जलाशय हैं, पोखरें हैं, उनको संवर्धित करने की। लेकिन फिलहाल हम लोग खड़े हैं जिस जमीन पर, ये जमीन बहुत पुरानी जमीन, पोखर की जमीन है और गांव अनंगपुर के पोखर की जमीन है। इस पर खड़े हैं। इस पोखर की जमीन पर कब्जे को हटवाने के लिए लगातार शिकायतें हो रही हैं। श्याम भड़ाना हमारे साथ हैं और उन्होंने एक शिकायत जिला उपायुक्त को की। एक बार थोड़ा सा घुमा के दिखा दें। ये जो पूरी जमीन है, ये जो मंदिर है, मंदिर भी इसी में है, जमीन में। हाँ, इसी जमीन में मंदिर इसी जमीन में मंदिर इसी जमीन में है। जी अच्छा। और ये जो नीचे पड़ा है और ये सरिये लगाने की कोशिश हुई, ये क्या है ये तो जैसे गांव वालों ने इकट्ठा किया भी इसको एक पोखर बना देगी। जैसे क्या नाम है, यहाँ कल को गांव के लिए कोई शादी के लिए कुछ बारात घर टाइप में, जैसे भी मिलजुल कर सब एक इकट्ठा होकर चंदा करके और इसको ऐसे तब्दील कर देगी। गांव में जमीन तो किसी के पास ऐसी रही नहीं है लोगों के पास, तो ये ऐसे कि किसी बहन बेटी की शादी हो तो कल इसमें सामलात की जमीन है ये? सामलात की जमीन है, अच्छा, ये नगर निगम सामलात की अधीन आ रही, जमीन है। पंचायत की जमीन आ रही। और इसमें शिकायत की आपने, जिला उपायुक्त को शिकायत की? जी जी श्याम भड़ाना हाँ जी। जी हाँ जी यहीं के रहने वाले हैं श्याम जी जी, आप? यही के अनंगपुर गाँव, हाँ, धूमसपुर मोहल्ला, श्याम बढ़ाना नाम है। धूमसपुर? धूमसपुर मोहल्ला। अच्छा। हाँ जी। मोहल्ला भी बड़ा धांसू है। तो आप देखें, इसको लेकर इन्होंने उपायुक्त को शिकायत की, जिला उपायुक्त फरीदाबाद को शिकायत की और जिला उपायुक्त फरीदाबाद ने 16 अक्टूबर 2024 को एक चिट्ठी लिखी आयुक्त नगर निगम फरीदाबाद के लिए। ये चिट्ठी दिखा देंगे हम आपको, बाकायदा पेज पर भी डाल देंगे। और 6148 नंबर इस चिट्ठी पर यह कहा गया कि उपरोक्त विषय पर आपको प्रार्थी श्री श्याम भड़ाना पुत्र श्री जिले सिंह निवासी गांव अनंगपुर तहसील बड़कल जिला फरीदाबाद का प्रार्थना पत्र दिनांक 14/10/2024 की प्रति भेजकर अनुरोध है कि उक्त पत्र में वर्णित तथ्यों पर नियमानुसार कार्यवाही करें। की गई कार्यवाही से प्रार्थी व इस कार्यालय को भी अवगत कराने का कष्ट करें। ये बात लिखी गई। अब समस्या क्या है, क्यों नहीं हटा रहा है? कब्जे कब्जे हो रहे हैं इस पर? जी, कब्जा हो रहा है। मैंने ये जो 1 किला जमीन है यहाँ की, 1 एकड़ जमीन है, जो आप मौके पर देखो मुश्किल से 2-2.5 बीघे भी नहीं है। सारी जमीन को घेर लिया गया। ये तकरीबन 2-2.5 बीघे की जमीन जो ऐसी ही कंपनी है जिसका मालिक है विजय अग्रवाल एंड मोना अग्रवाल। ये इन्होंने वहीं से जमीन को, मतलब यहाँ से 2-2.5 बीघे जमीन इन्होंने घेर रखी है। एक इसके पीछे है भगवत भड़ाना, गांव का रहने वाला है, 200-250 का जमीन उसने भी घेर रखी है इसके पीछे। ये सब जमीन, मैं तो मेरा कहना ये है कि भी जो इसकी मंदिर की जोड़ की जो जमीन है, जितनी भी 1 किला जमीन है, इस जमीन से जिस लोगों का, जिनकर इन लोगों का कब्जा हो रहा है, इस कब्जे को मुक्त करके मैं तो चाहता हूं कि प्रशासन से इस पे चारों तरफ बाउंड्री कर दी जाए। कल को गांव में देखो जमीन जायदाद आजकल किसी के पास इतनी है नहीं, कल को किसी बहन बेटी की शादियां हो या एक बैंकेट टाइप में बन जाए तो अपने वो किसी के काम आ जाए। पोखर की जमीन को पोखर ही क्यों नहीं रखना चाहते हम तो हैं? पोखर भी कहना चाहते भाई, हम तो कहते कि पोखर के लिए छोड़ दिया जाए। पानी का इतना संकट पैदा हो गया है, मैं कहता पुराने हूं जलाशयों को लगातार हरियाणा सरकार जो है रिवाइव करने की कोशिश कर रही है कि वहां पानी का संरक्षण किया जा सके, उन्हें वापस वहां पानी को बचा कर रखा जा सके, तो क्यों नहीं इसको रख देना चाहते? देखिए सौरभ जी, मेरा तो कहना ये, मैं तो यही मान रहा हूँ कि भाई इस जमीन को छोड़कर या पोखर के लिए इसको छोड़ दिया जाए। लेकिन अब जमीन ही नहीं है तो पोखर कहाँ रहेगा? ये तो देखो अब कब्जा करके लोग बैठे हैं यहाँ। ये देखो ये सीवर का गड्ढा बना दिया गया इन्होंने ही इस जमीन में। अपनी इनके पास इतनी जमीन है, अपनी जमीन में करते, क्यों नहीं किया गया? अपनी जमीन में क्यों नहीं गड्ढा बना, या इसमें सीवर को बना दिया? ये देखो इन्हीं का ये ट्रांसफर रख दिया इसमें, क्या नाम है, सीवर का गड्ढा बना दिया। क्यों बना दिया? ये इन्हीं का स्पेशल, इनका ही ट्रांसफार्मर है। क्यों रख दिया? ये अपनी जमीन में रखवाते ना भाई, अपनी जमीन में रखाते, इस जमीन में क्यों कब्जा कर रखा है? हमारा तो कहना है मैं तो ये प्रशासन से मेरी यही गुहार है, ये अपील करता हूँ कि भी इस कब्जे को यहाँ से मुक्त कराए और इसको खाली करा दिया जाए। मैं तो यही चाहता हूँ। अगर आगे ये नहीं होगा तो मैं कोर्ट में जाऊंगा, कोर्ट से मैं करूंगा। हालांकि मुख्यमंत्री साहब का हमने एक वीडियो में एक बयान देखा था कि उन्होंने साफ साफ कहा है कि जो भी जोहड़ की जमीनें हैं, जोहड़ की जमीन पर कोई भी अवैध कब्जा तो उसको तुरंत हटाया जाए और उस पर कानूनी कार्रवाई की जाए। कागज है, ये चिट्ठी है, जिला उपायुक्त की चिट्ठी है। डीसी साहब ने भी ये बोला है, डीसी साहब के भी सख्त आदेश है कि कोई भी अगर जोड़ पर कब्जा करके बैठा तो हमारे पास आओ, हम उसको कब्जा मुक्त करा के देंगे। हम कब्जा मुक्त कराएंगे और उस पर उचित से कानूनी कार्रवाई करेंगे। लेकिन मैं अब तक, मैंने ये देखो कि 2 महीना हो गए मुझे एक कंप्लेंट दिए हुए, 2 महीने से अब तक प्रशासन चुप सो रहा है। मैं नगर निगम में भी गया हूँ, कई बार उनसे बात की है, वो कह रहे कि हाँ करेंगे जी, अभी हमारे पास ये नहीं है, अभी हमारे पास
फोर्स नहीं है अभी हमारे इसके पास। कुछ खुला नहीं। रकबे पर जन्नत वैली हाँ, ये जन्नत वैली है, जन्नत फार्म के नाम से है। अच्छा, ये जन्नत फार्म हाँ, है ये? मैं आपको फ्रंट से दिखा दूं, फ्रंट पे लिखा हुआ है जन्नत फार्म। अच्छा, जन्नत के, फार्म हाँ, है ये? जन्नत फार्म बना हुआ है। जन्नत फार्म है ये, ओके। 10-10 फुट 12-12 फुट की बाउंड्री आप देखो कर रखी है इन्होंने। हाँ, ये वहीं से, ये रास्ता वगैरह कुछ नहीं है, ये सिर्फ मंदिर की जोड़ की जमीन है। ये रास्ता भी जोड़ के ये सब जोड़ की जमीन में है, 1 किला जमीन है यहाँ जोड़ की, मैं ये कहता हूँ 1 किला जमीन है। आप मौके पर देखो ना, यहाँ का 2-2.5 बीघे भी नहीं है यहाँ पूरी। जन्नत। ये जन्नत, ये तो जन्नत वैसे फार्म इनका का रास्ता भी तो होगा कहीं से? नाम। भाई इसका रास्ता वो रहा, उधर से एक रास्ता बना हुआ है, हाँ, उस साइड में रास्ता इनका मेन गेट बना हुआ है, जो अभी इनका रातों रात काम भी चल रहा है। ग्रेड 4 लगी हुई है, उसमें भी रातों रात काम कर रहे हैं। ये देखो धांधली, प्रशासन तो इन्होंने झुका रखा है, पैसे देकर झुका रखा है, तो दबाव से, राजनीति दबाव से झुका रखा है। प्रशासन क्या कर रहा है? क्यों कुछ कर ही नहीं सकता है, जब तक इनका दबाव है कुछ नहीं कर सकता। मैं तो ये चाहता हूँ कि अभी यहाँ इस जमीन को कब्जा मुक्त किया जाए और इन पर कानूनी कार्रवाई की जाए, ताकि इतने लंबे समय से कब्जा करके बैठे हैं। अब पटवारी आए नाप के देख ले के भाई जो जमीन हम तो जिसकी कह है रहे हैं, वो नाप के देखो मौके पे, भाई इसकी जो भी जमीन है, हम तो कहते हैं पटवारी तहसीलदार जो भी है क्या मौके कहते पे। हैं वैसे बड़े आदमी, आपने कहा नहीं इनसे कि भाई क्या कहते ये हैं? लोग किसी से मिलते नहीं है, हम्म। और ये क्यों मिलेंगे? इनको क्या जरूरत पड़ी मिलने की? हम्म। ये लोग नहीं मिलते, हमने कोशिश भी की है लेकिन ये मिलते नहीं है। तो इसलिए हमने उचित समझा कि भी हमसे ना, हम जब ये मिलते नहीं है तो इनसे हम क्यों मिले? फिर हम सीधी सी बात, हम कानून का सहारा लेंगे। तो हमने कानून का सहारा लिया। तो मैं तो यही चाहता हूँ सौरभ जी कि इस कब्जे को, जो अवैध कब्जा इन्होंने कर रखा है, इस कब्जे को हटाए और इन पे कानूनी कार्रवाई की जाए और इसमें 4 दीवारी करके इसको छोड़ दिया जाए पोखर के लिए। मेरा कहना है 4 दीवारी करके इसको पोखर के लिए छोड़ दिया जाए, और जो दोषी हैं जिन्होंने भी जमीन दबा रखी है, तो पटवारी आए और नाप के निकाल ये दे। ऐसी कंपनी के मालिक है विजय अग्रवाल, मोनक अग्रवाल, हम्म। इनके नाम से एक कंपनी है। इन लोगों ने इस पे अवैध कब्जा कर रखा है। मैं साफ साफ कहता हूँ, मुझे किसी का डर नहीं है, दबाव नहीं है, जो मैं डरूंगा दबाव डर मानूंगा। मैं साफ साफ नाम लेता हूँ, ऐसी कंपनी के मालिक है विजय अग्रवाल, मोनक अग्रवाल, इन्होंने कब्जा कर रखा है। ठीक है, ये लिखी है आपने, तो चिट्ठी लिखी है, लिख के दी है। कंप्लेंट दी है, कोई वैसे नहीं है, मैंने बाई नेम कंप्लेंट दे रखी है। ठीक है, जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको शहर की ऐसी ही और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। वैसे जलाशय जो हैं वो कब्जा मुक्त होने चाहिए, आप इस पर क्या कहते हैं एक बार कमेंट करके हमें जरूर बताएं। जोड़ेंगे आपको शहर की ऐसी ही और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।